पृथ्वीराज चौहान भारत के महान वीर और साहसी राजाओं में से एक थे। वे अजमेर और दिल्ली के शासक थे और चौहान वंश से संबंध रखते थे। उनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, निडर और युद्ध कौशल में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण चलाने में विशेष महारत हासिल थी। कहा जाता है कि वे शब्द भेदी बाण चला सकते थे, यानी केवल आवाज के आधार पर लक्ष्य को भेद देते थे। वे न्यायप्रिय राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना संयोगिता स्वयंवर से जुड़ी है। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवा दी। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी पृथ्वीराज वहां पहुंचे और संयोगिता को लेकर अजमेर चले गए। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा संघर्ष मोहम्मद गौरी से हुआ। 1391 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया और उसे जीवित छोड़ दिया। लेकिन 1392 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल से आक्रमण कर पृथ्वीराज को हरा दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन कविचंद बरदाई की सहायता से उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया और उसके बाद स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी आज भी साहस और सम्मान की प्रेरणा देती है।